हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीवन। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन। तो यहाँ पे हुआ है आफ्टरनून का टाइम और मेरे मॉर्निंग रूटीन के अलावा भी मेरे बच्चे जब घर आते हैं तो मेरे आफ्टरनून रूटीन्स चालू हो गए हैं। बच्चों को लेने के लिए आई हूँ। दोपहर का टाइम है, 3 बज रहे थे जब मैं बच्चों को पिक करने के लिए आई थी। 2:50 पे घर से निकलती हूँ, पार्क करती हूँ, बच्चों के स्कूल में जाती हूँ। घर पहुँचते पहुँचते 3:30 हो जाते हैं क्योंकि बच्चों के स्कूल में 1 बाय 1 लाइन लगती है। बच्चे धीरे धीरे करके बाहर आते हैं, फिर वो पेरेंट्स को उनके कार्ड के थ्रू बच्चों को रिलीज़ करते हैं। तो बच्चे खेलते हुए बात करते हुए घर आते हैं और हम लोग गाड़ी में भी अपनी बातें करते जा रहे थे। बच्चे अपने मुझे दिन भर में क्या हुआ उसकी स्टोरीज़ बता रहे थे। घर पहुंच गए हैं, गैराज का डोर ओपन करा है, बच्चे धीरे धीरे उतर रहे हैं गाड़ी से और उतरते ही अपनी सारी कंटिन्यूस में मुझे अपनी स्टोरी सुनाते रहेंगे। और गाड़ी में बैठते ही दोनों बच्चे इतनी मस्ती करना शुरू कर देते हैं कि दोनों को लग भी जाती है। मैं सीरियसली बता रही हूँ कि प्रिशा को ना खुद के घुटने से लग गई और फिर गाड़ी से उतरी रोती रोती। तभी मैं उससे पूछ रही थी कि व्हाट हैपेंड, देन शी टोल्ड मी कि हम दोनों मस्ती कर रहे थे, फिर आदि ने मेरे पाँव पे ज़ोर से किक करा तो मैंने अपना पाँव प्रोटेक्ट करने के लिए इधर उधर करा और मुझे खुद के ही नी से मेरे मुंह पे लग गई। तो गॉड, आदि प्रिशा दोनों इतनी मस्ती करते हुए आते हैं। मैं बार बार प्रिशा को बोल रही थी व्हाट हैपन और प्रिशा मुझे रो रो के बता रही है कि मम्मा दिस इज थिंग हैपन एंड इट्स हर्टिंग। मैंने आदि को भी बोला तो आदि ने मुझे बोला कि इट्स नॉट माय फॉल्ट। तो बस ये एक छोटी सी सिबलिंग फाइट्स हैं जो इस तरह की हमारे घर में आए दिन होती रहती हैं। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपके भी बच्चे इस तरीके से सिबलिंग फाइट्स करते हैं। आई थिंक दिस इज़ द नॉर्मल थिंग और ये काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सल है। चलिए घर पहुंच गए हैं। बच्चों को धीरे धीरे करके रूल्स जैसे कि मैं हमेशा ही याद कराती रहती हूँ कि शूज़ अपने आप से उतारने हैं, बैग को ले जाके बेंच पे रखना है, हैंड वॉश करना है, स्नैक टाइमिंग होगा और फिर एट द एंड हम लोग का बात होगा। तो ये 5 रूल्स ऑफ द हाउस हैं जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं। तो आज का मेरा ये जो रूटीन है वो पूरा का पूरा इसी बेस पे है कि बच्चे जब घर आते हैं तो आफ्टरनून टू इवनिंग वाला रूटीन कैसा होता है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं मॉर्निंग टाइम के रूटीन्स काफ़ी बारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा तो आप लोगों को पता पड़ जाएगा। और हाँ, हम लोगों से काफ़ी सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। मुझे पहले की वीडियोस पे इतने सारे कमेंट्स और इतने सारे लाइक्स आते जा रहे हैं। आई एम सो मोटिवेटेड कि मैं आप लोगों के साथ ये डेली व्लॉग्स शेयर करती जा रही हूँ और आप लोग कहीं ना कहीं कनेक्शन और रिलेशन फील करते हैं, इसीलिए आप हम लोगों के साथ जुड़ते जा रहे हैं। हम लोग भी आप लोगों की जैसी ही सिंपल सी फैमिली हैं जो फ़िलहाल अभी अमेरिका में है। बच्चों का स्नैक टाइमिंग चल रहा था, बीच में डोर बेल बजी तो मैंने सोचा कि मैं ओपन करके देख लूँ। सबसे पहले मैं आई साइड से छोटी सी आई साइड से चेक करती हूँ कि कौन आया है। तो देखा तो फेडेक्स वाला आया हुआ था, मेरा इंडिया का पार्सल आ गया है, इंडिया की ड्रेसेस आ गई हैं दिवाली से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। जो मैंने टाइम पे ख़रीदा और वो मेल वाले ने बराबर से टाइम पे पहुँचा दिया। इंडिया में से मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं, अब वो कैसे आई हैं, क्या आया है, वो डेफ़िनेटली आप लोगों को आने वाले व्लॉग्स में मेरे पता पड़ ही जाएगा। अभी फेस्टिवल का टाइम है इसीलिए तो कभी कभी मौका मिल जाता है और अच्छी डील मिल जाती है तो मैं ज़रूर से ले लेती हूँ। चलिए फ़िलहाल यहाँ पे आई हूँ किचन में दोनों बच्चों को मैकरोन्स दे रही थी। दोनों बच्चों को आजकल मैकरोन्स खाने का बड़ा शौक चढ़ा है। वैसे तो जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट में तब से ही बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, पर मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ क्योंकि ये चीज़ कैसी है, ये भी शुगर की तरह है और काफ़ी एडिक्शन है। डेफिनेटली अगर ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा ही खवाता जाएगा। और फिर मैकरोन्स ऐसी चीज़ है कि मैं बच्चों को पर्क के रूप में देती हूँ। जैसे कि अगर उन्होंने अच्छा काम करा, अच्छे रूटीन्स करे तो मैं 2 एट अ टाइम देती हूँ और कुछ अच्छा करा तो बोनस के तौर पे एक और मैकरोन दे देती हूँ, यानी 3 दे देती हूँ। पर ये कॉस्को के मैकरोन्स हैं जो हम लोग लेकर आए थे और साथ में हम लोग खुद ही अपनी एक इंस्टाग्राम रील बनाते जा रहे थे। हम लोग इंस्टाग्राम पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, यूट्यूब के अलावा आप वहाँ पे भी हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं। पर वहाँ पे आप लोगों को सिर्फ छोटी छोटी रील्स दिखाई देंगे क्विक अपडेट्स के लिए और यहाँ पे आपको फुल वीडियोस दिखाई देंगे। फ़िलहाल अभी दोपहर का टाइम है, स्नैक टाइमिंग हो चुका है। दोनों बच्चों को दूध वगैरह दे दिया था, बच्चों को अच्छे से नहला दिया है। बच्चों के बाल गीले थे, स्पेशली आदि के, वो
नहाता है और नहाते नहाते ऑफ कोर्स अब वो बाथरूम सिंगर हो गया है, इतना मस्ती करता हुआ। इनफैक्ट अब वो मुझे बोलने लग गया कि मैं ये बॉल को भी लेके कल शावर में जाऊंगा और उसके साथ खेलूंगा। मैं इसको यही बोल रही, हाँ तू सारे सारे खिलौने भी अंदर ले जा, खेलते भी रहे, गाना भी गाते रहे, बस यही यही मस्ती चढ़ती है बच्चों को। ये अपने छोटे छोटे से दिन और छोटी छोटी सी हरकतें करके ही ना बहुत एंटरटेन करते हैं, और यही चीज़ें जो आगे बढ़ने के बहुत काम आती हैं। चलिए आदि को तैयार कर दिया है, यहाँ पे अभी प्रुषा के बाल बना के उसे तैयार कर रही हूँ। फिर थोड़ी देर में बच्चों के डैडी भी आने वाले हैं, तो हम लोगों का थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगे, स्नैक टाइमिंग कर लेंगे। जैसे कि आप लोगों ने मेरे पिछले वाले व्लॉग में देखा था कि संडे का दिन था और प्रिशा सीधे तो बैठ नहीं रही थी, मुझे उसके बाल काटने थे। एक्चुअली उसके बाल लंबे हो गए थे और बहुत ज़्यादा टैंगल हो रहे थे, और बच्चे छोटे रहते ना तो मैं ज़्यादा बड़े बाल करने के चक्कर में नहीं जाती हूँ। मुझे बच्चों के जितने छोटे बाल होते हैं उतने ज़्यादा मैनेजेबल होते हैं, नहीं तो बालों के अंदर ही कॉन्शियस रहते हैं वो। और प्रिशा के बाल इतने सॉफ्टी हैं, इतने टैंगली होने लग गए हैं आजकल, इतनी धूल मिट्टी, स्कूल जाते हैं और फिर लीस पड़ने का भी डर रहता है, यानी कि जुएँ वगैरह, डैंड्रफ, ये सब पड़ने का भी डर रहता है, इसीलिए मैं उसके बाल छोटे रखती हूँ। और इजी टू मैनेजेबल, फटाक से हेयर बैंड लगाया तो अच्छा लगा। और चाहो तो एक छोटी पोनी टेल मान लो, 2 छोटी पोनी टेल बना लो, पिगी टेल बना लो, तो ये अच्छा लगता है बच्चों के लिए। और साथ में बच्चों के डैडी आ गए थे, तो हम दोनों को चाय का टाइम हो रहा था, तो चाय और स्नैक्स वगैरह सब तैयार हो रहे हैं। चाय चढ़ा दी है गैस पे, तो मैं फटाफट से बच्चों के डैडी के साथ आके यहाँ बैठ गई थी। थोड़ी डिस्कशन कर रहे थे हम लोग कुछ चीज़ों को लेके, वो मुझे बता रहे थे कि ऐसा ऐसा है और ये सब है, तो कुछ अपनी जॉब से रिलेटेड वो मुझे बता रहे थे। तो अच्छा लगता है, हम लोग बैठे बैठे हमारा स्नैक टाइमिंग भी करेंगे और थोड़ा डिस्कशन भी करते जा रहे थे। तो फ़िलहाल अभी शाम का टाइम हो रहा है। बच्चों की डैडी फिर साथ में मुझे बोल भी रहे थे कि चलो एक काम करते हैं, ड्राइविंग लेकर आते हैं, थोड़ी लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, क्योंकि अभी हम लोग नए स्टेट में आए हुए हैं, नई चीज़ें चल रही हैं, तो ऑफ़ कोर्स हमारा एक्सप्लोरेशन मोड ही चल रहा है किसी भी नई जगह को लेकर। फ़िलहाल अभी बच्चों के साथ घर के बाहर ही निकले थे। निकलने से पहले बच्चों के डैडी बोले चलो क्रिकेट खेल लेते हैं, तो हम लोग आधा घंटा क्रिकेट ही खेलने लग गए वहाँ पे। बच्चों के डैडी और बच्चे अभी क्रिकेट पूरा किट ख़रीदा हुआ है इन्होंने, बच्चों का जो आता है लकड़ी वाला। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी डील्स मिल जाती हैं, यहाँ पे ऑप्शंस बहुत हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन स्टोर्स वगैरह काफ़ी सारे हैं, तो यहाँ पे लोकल इंडियन स्टोर में ऐसे ही किट्स वगैरह मिल जाते हैं, तो आप जाके खुद ही ले सकते हैं बच्चों की प्रैक्टिस करने के हिसाब से। तो फ़िलहाल अभी बच्चे खेल ही रहे थे, बच्चे मुझे भी बोल रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं अभी आती हूँ 2 मिनट। तो मैं अंदर का थोड़ा सा रैप अप करके बाहर आई, तब तक ये लोग खेलना शुरू हो गए थे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, तुम लोग ये वाला पूरा टर्न कर लो, उसके बाद मैं आती हूँ, मैं भी खेलूँगी, मैं भी अपना थोड़ा बहुत हुनर दिखा दूँ। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली आदि को बहुत अच्छा लगता है कि मम्मा वाओ यू आर ऑल्सो प्लेइंग क्रिकेट। तो मैं बोल भी रही थी हाँ ऐसी क्या बात है, मैं भी खेल सकती हूँ क्रिकेट। जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता है कि यहाँ टेक्सास में मोस्टली गर्म ही रहता है, क्योंकि ये अमेरिका के बिल्कुल सदर्न एरिया में आता है जहाँ पे गर्मी बहुत तेज़ पड़ती है। तो पर फ़िलहाल मैं बता दूं आपको कि यहाँ टेक्सास में भी बहुत ही ब्रीज़ी सा और बहुत ही प्यारा सा मौसम हो गया है। मतलब शाम के टाइम अगर आप निकलेंगे तो आपको इतना प्यारा वॉक भी हो जाएगा, और इतनी ब्रीज़ी, इतनी हल्की हल्की सी मध्यम सी हवा चलती रहती है जो बहुत अच्छी लगती है। ट्रस्ट में ये कैसा माहौल है, ऐसा मौसम है। और पीछे का नज़ारा आप देख ही सकते हैं कि बादल बहुत ही प्यारे हो रखे हैं, पीछे चंद्रमा भी निकल रहे थे, एक तरफ सूर्य देवता थे, एक तरफ चंद्र देवता थे, दोनों के दोनों आसमान में थे। इतना प्यारा माहौल हो रहा था। पर हाँ, मुझे गले में खड़े खड़े मच्छर ने काट लिया। मच्छर नहीं कि कीड़े ने, पता नहीं क्या था, इतनी जलन सी मच रही थी। तो मैं बच्चों को यही बोल रही थी कि चलो फटाफट से चलते हैं ड्राइव पे, पर बच्चे मुझे बोले कि नहीं मम्मा नाउ इट्स योर टर्न।
तो आप भी खेल के बताओ। तो आदि को बहुत अच्छा लग रहा था, दैट इज़ द प्लस थिंग। और फिर आदि के साथ साथ प्रिशा को भी बहुत अच्छा लग रहा था, प्रिशा भी मुझे देख रही थी। और प्रिशा शर्त रख रही थी, एक कंडीशन रखने लग जाती है कि अगर आप आदि का गेम खेलोगी तो मेरे साथ भी खेलना पड़ेगा। तो बच्चों के डैडी बोल रहे थे चलो दिखा दो अपना हुनर। मैंने कहा ठीक है, अब मैं भी अपने ही मैदान की विराट कोहली हूँ, मैं भी कर लूँगी, मैं भी बताती हूँ आदि को। देयर यू गो। आदि को बहुत अच्छा लग रहा था। तो आदि मुझे बार बार बोल रहा था कि मम्मा नाउ यू एंड मी विल बी इन सेम टीम। तो मैंने कहा ठीक है। और साथ में जब मैं गाड़ी निकाल रही थी तो आदि मुझे बोला कि मम्मा मैं आपको रिकॉर्ड करूँगा। तो मैंने देखा है कि उसके अंदर काफ़ी सारा शूटिंग और वीडियो पकड़ने का काफ़ी हुनर बढ़ता जा रहा है, काफ़ी स्टेबिलिटी आती जा रही है, एक स्किल रहती है किस तरीके से किसी को रिकॉर्ड करना है, किसी को शूट करना है, किस तरीके से वीडियो शूटिंग करनी है। ये भी काफ़ी अच्छा एक हुनर होता है जो आदि के अंदर आता जा रहा है। मैं सोच रही हूँ कि आदि को ये सब चीज़ें अभी से सिखाऊंगी तो उसे अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छे से उसको समझ में आएगा कि किस तरीके से वीडियो शूटिंग स्किल अपनी बढ़ानी चाहिए। तो मैं उसे बार बार कैमरा देती हूँ, ये भी साइड बाय साइड उसे काफ़ी अच्छे से हैंडल करता आता जा रहा है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। चलिए अब निकलते हैं एक ड्राइविंग पे। बच्चों के डैडी बोले कि चलो एक ड्राइविंग पे चलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सुबह से आप कितना ही प्लान करते हो और कितनी बार आप ऐसा होता है कि अचानक से कभी कभी कुछ अच्छे प्लान्स भी बन जाते हैं। तो ठीक वैसे ही हम लोग भी निकल चले हैं एक ड्राइविंग की तरफ। तो सोच रहे थे कि चलो एक ड्राइविंग करके आते हैं। तो बच्चों के डैडी बोले चलो यहाँ पे देखते हैं, नई सिटी है, नए एरियाज़ हैं, कितनी सारी जगह तो अभी हमें घूमे भी नहीं हैं। तो हम लोगों ने सोचा चलो निकलते हैं। काफ़ी दिनों से घर में थे, नवरात्रि का टाइम चल रहा है, फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, तो बाहर का कुछ ज़्यादा खाते नहीं हैं और अगर खाएंगे तो वेजिटेरियन ही खाएंगे, नॉनवेज हम लोग खाते नहीं हैं। बच्चों की डैडी और बच्चे थोड़ा बहुत चिकन के रूप में ले लेते हैं, लेकिन मैं स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हूँ। और ये लोग भी कभी कभी खाते हैं, कभी कभी नहीं खाते हैं, स्पेशली त्यौहार के टाइम पे बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो इसीलिए फ़िलहाल हम लोग निकले हैं। और फिर बच्चों के डैडी बोले चलो अब निकल ही गए हैं तो डिनर करके आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि सुबह से इतना प्लान कर रखा था कि ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, आज मेरा मन था कुछ और बनाने का, इंडो चाइनीज़ बनाने का मन था, लेकिन अचानक से बच्चों के डैडी ने बोला चलो ड्राइविंग पे चलते हैं और ड्राइविंग के साथ साथ बाहर खा के भी आते हैं। तो हम लोग आ गए थे टॉर्ची टाकोस। और साथ में ना यहाँ पे एक लास कंट्रा करके एक पार्क है, वहाँ पे हम लोग आए हुए थे। काफ़ी अच्छा फूड कोर्ट एरिया है और बच्चों के खेलने का एरिया है, तो हम लोग वहीं आ गए थे। बहुत अच्छा लग रहा था। फैमिली के टाइम साथ ये टाइम बिताना, ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है। और जैसा आप कभी से करेंगे ना वैसे ही सेम टू सेम बच्चे भी आपको फॉलो करते चले जाते हैं, वैसे ही घर का माहौल भी होता चला जाता है। इसीलिए तो मैं इन चीज़ों पे काफ़ी बिलीव करती हूँ, बच्चों के डैडी भी इस चीज़ पे काफ़ी बिलीव करते हैं। और काफ़ी टाइम हो गया था हम लोग त्यौहार के चलते कहीं जा भी नहीं रहे थे, कुछ ज़्यादा हैंग आउट भी नहीं कर रहे थे। और साथ में मैं आपको बता दूँ इतने दिन से ना इतनी सर्दी खांसी गला बैठा हुआ था, तो बाहर की चीज़ों को हम लोग अवॉइड ही कर रहे थे। हम लोगों के क्वेसो एंड डिप्स आ गए थे और फिर साथ में ये एवोकाडो रैप मंगाए थे हमने, तो ये काफ़ी अच्छे थे। फिर साथ में हम लोगों ने ड्रिंक्स के लिए लिए थे आइस टी, एप्पल टीज़ और सोडास वगैरह हम लोगों ने ले लिए थे। तो अच्छा लग रहा था, बच्चों को देखना और खाना बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चों ने इतने अच्छे से टाइम बिताया हम लोगों के साथ, उन लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा था मम्मी पापा के साथ ऐसे बाहर आना, बाहर आके थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। तो इसीलिए चलिए हम लोग यहाँ पे खाते हैं, फिर थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ। अच्छा, जिस जगह पे हम लोग गए थे ना वहाँ पे ना ऐसी मैन मेड लेक बनी हुई है और उसके अंदर ना ऐसी प्यारी प्यारी सी डक्स वगैरह सब तैर के ना इधर साइड पे आ रही थी। और प्रिशा को ना डक्स वगैरह देखना बहुत शौक है, बहुत अच्छा लगता है उसे। जैसे कि आप लोगों ने मेरे पिछले क्लिप्स में भी देखा होगा, हम लोग डेलीवर में भी थे तो वहाँ पे भी ऐसी मैन मेड लेक के आसपास ना खूब सारी डक्स आती थी। और प्रिशा मुझे बार बार बोल रही थी कि ओ नो मामा वी डिडंट गेट द ब्रेड तो हम लेकर ही नहीं आए थे, नहीं तो ये डक्स आती हैं और डक्स को खिलाते हैं। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली प्रिशा को। फिर धीरे से आदि भी आता है, देखता है, खिलाता है, तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है। ये चीज़ें ना अभी से हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों को, तो अच्छा रहता है। जितना ज़्यादा आप धीरे धीरे करके अर्ली स्टेज में बच्चों को इंट्रोड्यूस करेंगे उन्हें भी अच्छा लगता है। फिर वहाँ पे ना इतना अच्छा डेकोरेशन करा हुआ है, रात के टाइम पे ना ऐसे क्रिसमस लुक दिखाई देने लगता है।
ये देखिए, इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा रिकॉर्ड करा है ताकि आप लोगों को एक ग्लिम्स पता पड़ जाए कि वहाँ पे किस तरह का माहौल था। इतनी सारी रोशनी और इतना सारा ब्राइटनेस था वहाँ पे, कैमरे में तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ रियलिटी में इतना कामिंग और सूदिंग माहौल लग रहा था। धीरे धीरे से म्यूज़िक चल रहा था, बच्चे काफ़ी सारे खेल रहे थे, बहुत सारी फैमिलीज़ बैठी हुई थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट कॉलेज के लोग बैठे हुए थे, ऑफिस वाले लोग बैठे हुए थे, अपना सर्फिंग कर रहे थे, चैटिंग्स एंड ऑल, जूम मीटिंग्स कर रहे थे। वहाँ पे वाईफाई है, फैमिलीज़ बैठी हुई थी, काफ़ी सारे डिस्कशंस एंड काफ़ी सारे लोग अपने अपने एक फैमिली टाइम बिता रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। मैं बच्चों को देख ही रही थी, बच्चों की डैडी मुझे बोले कि चलो अपन उस बेंच पे चल के बैठते हैं, जगह का नाम है सेंट्रल ग्रीन, ला सेंट्रा पार्क, केटी टेक्सास। अगर आप देखेंगे गूगल करके तो आप लोगों को पता पड़ जाएगा। इट्स वेरी नाइस प्लेस। हम लोगों के घर से ये 5-10 मिनट की दूरी पे है, तो हम लोगों ने सोचा चलो यहाँ चलते हैं, बच्चों को खेलते हुए अच्छा लगेगा और थोड़ा सेफ सा माहौल लगता है। काफ़ी अच्छा माहौल था वहाँ पे, काफ़ी सारे बच्चे खेल रहे थे। ये एज़ यूजुअल बच्चों को बटरफ्लाई दिख गई, प्रिशा बोली मेरा फ़ोटो खींच दो। एज़ यूजुअल आदि ने भी मुझे बोला कि मम्मा मेरा भी फ़ोटो खींच दो। मैंने कहा जाओ दोनों खड़े हो जाओ, मैं दोनों का फ़ोटो खींच देती हूँ। बच्चे अच्छे से खेल रहे थे और हम लोग उनको देख रहे थे। बच्चों की डैडी बोले चलो एक राउंड लेकर आते हैं, देखे तो सही यहाँ पे और कौन कौन सी चीज़ें हैं। हम लोग थोड़ा आगे ही पड़े थे तो हम लोगों को काफ़ी सारे ब्रांड्स स्टोर्स भी दिखाई दिए और काफ़ी सारे ऐसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स थे जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, तो वो भी हम लोगों को दिखाई दिए। तो हम लोगों ने यही सोचा ये डेकोरेशन भी बहुत अच्छा है और इसका आउटलुक भी बहुत प्यारा बनाया हुआ है इन लोगों ने। बीच में एक छोटा सा वाटरफॉल, वाटर फाउंटेन दे रखा है, छोटा सा ऐसा वो बर्ड बाथ दे रखा है, फिर डेकोरेशन कर रखा है, लाइटिंग्स काफ़ी अच्छी लगी हुई हैं, एलईडी लाइट से काफ़ी सारा डेकोरेशन है। इट जस्ट गिव यू द एग्जैक्टली जो एक फैमिली एरिया होता है और काफ़ी हैपनिंग सा एरिया बना के रखा है इन लोगों ने। और क्रिसमस डेकोरेशन भी अभी से चालू हो गया है, फॉल डेकोरेशन कर रखा है। फिर वहाँ पे एक छोटा सा स्टेशन है, वहाँ पे इन लोगों ने सेम टू सेम इस तरीके से हॉर्स वाले स्टैचूज़ बने हुए हैं, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि अगर आप आखिर तक देखेंगे तो मैंने लास्ट के वीडियो के लास्ट में ना कुछ फ़ोटोज़ अटैच करे हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को पता पड़ जाएगा। इट वॉज सच ए नाइस एंड सूदिंग एरिया। बच्चों को खेल रहे थे बच्चे और हम लोग देख रहे थे। हम दोनों एक जगह पे जाके बैठ गए थे और साथ में मैं ना इंस्टाग्राम रील भी बनाती जा रही थी जो बहुत अच्छी लग रही थी। बच्चों के डैडी बोले इट्स सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, काफ़ी सूदिंग है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट इन लोगों ने वो बना के रखा है फैमिली के हिसाब से। और आके यहाँ पे एक जगह पे शॉपिंग भी कर लो, खाना भी खा लो, फैमिली टाइम भी बिता लो और बैठ जाओ, थोड़ा माहौल अच्छा लगता है। और ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, ये वाला मुझे पता पड़ा, यहाँ पे ना काफ़ी सारे बॉलीवुड फंक्शंस भी होते हैं, बॉलीवुड हैंग आउट और बॉलीवुड ज़ूम्बाज वगैरह काफ़ी सारे इवेंट्स होते ही रहते हैं। ला सेंट्रा पार्क, केटी टेक्सास, अगर आप गूगल करके देखेंगे तो आप लोगों को पता पड़ जाएगा। ये हम लोगों के घर से 5 से 10 मिनट की दूरी पे है। तो हम लोगों ने सोचा जब इतनी अच्छी चीज़ अगर घर के पास है, व्हाई डोंट वी गो एंड एक्सप्लोर दैट प्लेस। सो इसीलिए हम लोग आ गए थे और हम लोग यहाँ पे कम से कम 2 से 3 घंटा स्पेंड करा एंड इट वाज सो वर्थ इट। हम लोगों का खाना भी हो गया, एक्सप्लोरेशन भी हो गया, घूमना हो गया, वहाँ थोड़ा टाइम बिता दिया, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोग भी ऐसे ऑन द स्पॉट पे कभी ना कभी इस तरीके से प्लान्स करती हैं, जो कभी कभी ऐसा होता है कि दिन भर प्लान नहीं करा लेकिन ऑन द स्पॉट पे बना लिया और वो काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट लगता है, फैमिली के साथ समय बिताना पसंद करते हैं, हम लोगों की जैसे ही ऐसे प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ज़रूर करिएगा। हम लोगों की फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। आने ब्लॉग्स में बहुत सारी चीज़ें आती जाएंगी जो मैं अपने डेली रूटीन्स में करना पसंद करती हूँ, डेली लाइफ में करती जा रही हूँ, वो सारी आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। काफ़ी टाइम हो गया था, बच्चे और बच्चों के डैडी को सबको नींद आ रही थी, काफ़ी थक गए थे, तो हम लोगों का ये टाइम काफ़ी वर्थ इट रहा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। बाय।